I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट्स, उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज। मित्रों, हम पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट्स में 11, 12, 13 एंड 14, 15 नंबर की एक्सरसाइज जो है 11, 12, 13, 14 एंड 15 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। उस क्रम में हम अगली एक्सरसाइज जो है 16 नंबर की उसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको जो पिछली एक्सरसाइज थी 14, 15, 11, 12, 13 ये सब आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वो एक्सरसाइज समझ में आई है तो मित्रों ये उससे बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, हम उसी पैटर्न पे प्रेडिकेट के पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं जो 16 नंबर की एक्सरसाइज है रिलेटेड है द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट से। तो ये 16 नंबर की एक्सरसाइज है मित्रों। इसमें आप देख रहे होंगे दो एग्जांपल दिए गए हैं जो ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक जैसे इसने सॉल्व किया है, इसमें जैसे सॉल्व किया गया है ठीक उसी पैटर्न पे ये 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको हमें इसी बेस पे रखने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उसको सॉल्व कैसे किया गया है। पहला क्वेश्चन है दे और डॉट 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 लास्ट में फुल स्टॉप और ब्रैकेट में लिखा है लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है। मतलब कि ये सब्जेक्ट लिखा गया है और इसके बाद वर्ब के रूप में लेट दिया गया है और फिर आपको लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखने हैं और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखने हैं। तो देखिए लिखा है दे लेंट मी अ बुक। तो जो हम जानते हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ये तो पर्सनल प्रोनाउन को ही होता है या फिर किसी सजीव या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया होता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, निर्जीव होता है, वह होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बुक रखा गया है, क्या हम निर्जीव है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ लेंट मी अ बुक, दे लेंट मी अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर डॉट 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 लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। अब इसमें क्या करने हैं, वाज रखना है, ब्रैकेट में दिया गया वाज और कंप्लीमेंट। तो हमने जब टेबल पढ़ रहे थे तो मित्रों हमने देखा था उसमें टू बी की जो फॉर्म आ रही थी इज एंड और वाज वर, उसके बाद कंप्लीमेंट आता था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे रख देना है देयर और वाज और फिर उसके बाद कंप्लीमेंट के रूप में आकीन। इसके जगह आप जो इच्छा हो, जो सुटेबल बैठ जाता हो कंप्लीमेंट के रूप में आप उसे रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आकीन ही रखा जाए, आप कंप्लीमेंट के रूप में जो सुटेबल हो वही रख दीजिए। ठीक, आप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब उसी पैटर्न पे यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आइए उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, हल कर देंगे हम लोग। देखिए लिखा जाएगा स्टडी द एग्जाम्पल, स्टडी अध्ययन करिए एग्जाम्पल्स उदाहरणों का। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, उदाहरण, और स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन करना या पढ़ना। स्टडी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स का को पढ़िए, जो उदाहरण दिए गए हैं उसका अध्ययन करिए एंड कंप्लीट और पूरा करिए। कंप्लीट मतलब पूरा करना। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसको पूरा करना है, द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनको, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है बाय राइटिंग प्रेडिकेट पार्ट्स। राइटिंग मतलब लिखते हुए, कैसे पूरा करना है, बाय राइटिंग प्रेडिकेट पार्ट्स, प्रेडिकेट्स के पार्ट्स को लिखते हुए उसे आपको जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं उसे कंप्लीट करने हैं। एज कैसे,
एज गिवन इन द ब्रैकेट। कैसे पूरा करना है, जैसा गिवन दिया गया है, गिव का थर्ड फॉर्म है, गिव गेव गिवन होता है, तो गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन, जैसा दिया गया है, एज मतलब होता है जैसा, और ये मतलब में ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, जैसा कोष्ठक में दिया गया है ठीक उसी क्रम में आपको इस प्रेडिकेट पार्ट को फिल कर देने हैं। द वर्ब इज गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस, कह रहा है कि जो वर्ब है, जो प्रेडिकेट का हिस्सा है, दिया गया है अगेंस्ट ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस के सामने। प्रत्येक सेंटेंस देखिए, जैसे यहाँ है माय फादर और इसके सामने ये ब्रैकेट में दिया गया है, उसी तरह से हमें भरना है। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं और क्या क्या कहता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करते हैं। माय फादर, पहला क्वेश्चन है माय फादर डॉट 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 और फुल स्टॉप। इसके आगे जो सेंटेंस ब्रैकेट में दिए गए हैं वो लिखा है व्हाट, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खरीदना, और फिर भरना आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर भरना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट का ऑब्जेक्ट का मतलब आपको लिविंग ऑब्जेक्ट अथवा सजीव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट अथवा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फिल करने हैं। तो आप जो इस सेंटेंस में भरा जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे माय फादर बॉट, अब बॉट ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर क्या लिखना है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आप जैसे ये पहला लिखा है सेम यही उठा के रख देंगे तो भी सही होगा। माय फादर बॉट मी अ बुक, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और अ बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस क्या निकला, माय फादर बॉट मी अ बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब खरीद के दी, या मेरे लिए एक किताब खरीदा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मित्रों, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोज बॉयज, ये हमने आपको सब्जेक्ट के पार्ट में भी बताया था कि दिस जो होता है, दिस और एक दैट होता है, जो डिस्टेंस को शो करते हैं, ये नजदीकी को, ये दूरी को, इन्हीं दोनों का प्लूरल होता है। ये दिस का होता है दीज और दैट का होता है दोज। ये दूरी को शो करता है, ये नजदीकी को शो करता है। तो इसी का क्या है, दैट का प्लूरल दोज रखा है। दैट मतलब वह होता है, तो और दिस मतलब यह होता है। तो इसका जो प्लूरल है दैट दोज, तो वे लड़के, वे लड़के। अब डॉट 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 फुल स्टॉप और ब्रैकेट में लिखा है वर्ब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वर्ब लिखना है पहले, जो वर्ब टू बी का फॉर्म है इसे लिखना है, फिर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रख देने हैं। तो आइए रख के देखते हैं क्या आता है। जैसे लिखे पहले लिखना होगा दोज बॉयज, और उसके बाद लिखना है क्या हमको मित्रों, वर्ब लिखना है। अब इसके बाद आपको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रखना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, दोज बॉयज वर हैप्पी लिख सकते हैं, या फिर नॉटी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी, जो भी आपको एडजेक्टिव समझ में आता है कि वे लड़के खुश हैं अथवा वे लड़के शरारती हैं, इन दोनों में से कोई भी आप, इसके अलावा भी जो आपको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आते हैं उसको आप रख सकते हैं। और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सेंस क्या है, वे लड़के नटखट हैं या वे लड़के खुश हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द पेंटर। पेंटर मतलब जो चित्रकार होता है वो
और यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है पेंटेड, फिर लिखा है कामा ऑब्जेक्ट, फिर लिखा है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यानी कि मित्रों जो ये सब्जेक्ट लिखा है, इस सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब के रूप में पेंटेड रखना है, फिर उस वर्ब की ऑब्जेक्ट लिखनी है और फिर उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट रखना है। देखिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखा है, तो ये जो सेंटेंस बनेगा, द पेंटर पेंटेड अ पिक्चर ब्यूटीफुल। द पेंटर पेंटेड अ पिक्चर ब्यूटीफुल। तो जो पेंटर है, चित्रकार है, पेंट करता है अ पिक्चर को, बहुत सुंदर ढंग से एक पिक्चर को वो पेंट करता है। तो हमने क्या रखा, देखिए ये हो गई वर्ब, कैसी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या हुआ, पिक्चर। क्या कर रहा है, पेंट क्या कर रहा है, पिक्चर को कर रहा है, और पिक्चर कैसी है, सुंदर है। तो ये इसका कंप्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय ब्रदर डॉट 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 और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। फिर इसके अगेंस्ट लिखा गया है ब्रैकेट में इज, और फिर एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। हम जान रहे हैं इज जो है, जो इज है वर्ब है, ये सब क्या है, टू बी, वर्ब टू बी की फॉर्म है। जैसे इज, एम, आर और वाच और वर्ब। ये मित्रों जो ये इसकी फॉर्म है, ये अपने बाद कंप्लीमेंट लेती हैं। तो हम आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, वो लिखा है माय ब्रदर। तो ये सेंटेंस का जो निर्माण होगा वो क्या होगा, माय ब्रदर, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इज, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट लिखेंगे हम मित्रों। तो लिखेंगे माय ब्रदर इज, और उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंडसम अथवा इंटेलिजेंट, दोनों में से हम कोई भी रख सकते हैं कि मेरा भाई है हैंडसम अथवा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान अथवा सुंदर है। तो ये दो इनमें से चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख दे, तो भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हो गया वर्ब हो गई, और इसके बाद जो है ये एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट हो गया। तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एज अ कंप्लीमेंट आया है इसके, इस वर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ब इज के रूप में, या टू बी जो वर्ब है उसके कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वी, और डॉट 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 लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है वर्ब, और फिर एडवर्बियल कंप्लीमेंट कह रहा है। कैसा, एडवर्ब आपको रखना। अब कंप्लीमेंट जो टू बी वर्ब है, टू बी का फॉर्म वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है, उसे कंप्लीमेंट चाहिए। लेकिन कैसा कंप्लीमेंट, एडवर्ब, एडवर्बियल कंप्लीमेंट चाहिए। तो हम लिखेंगे वी और फिर लिखेंगे वर्ब, वी वर्ब। अब एडवर्बियल कंप्लीमेंट चाहिए मित्रों, तो अब एडवर्बियल कंप्लीमेंट के रूप में हम लिख सकते हैं देयर या हियर। वी वर्ब हियर और अथवा देयर में से हम किसी एक को रख सकते हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं। ये एडवर्ब कंप्लीमेंट के रूप में आगे जो इसको क्या कर रहे हैं, इस क्रिया को, इस वर्ब को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा भी आपको जो भी एडवर्ब समझ में आते हो
उसे आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर पे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल, मोस्ट मतलब अत्यधिक, अधिक या अधिक, अधिकतर लोग, पीपल मतलब लोग, अधिकतर लोग, ब्रैकेट में लिखा है डिसलाइक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद जीरन भरना है। अर्थात अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे, तो मैंने एक टेबल पढ़ाई थी जिसमें इन्फिनेटिव और जीरन का कुछ इंपॉर्टेंस वर्ब्स दी गई थी, और उस वर्ब के बाद जो था वो इन्फिनेटिव आता था या तो फिर जीरन आता था। तो आप देखेंगे यहाँ डिसलाइक है और डिसलाइक में के बाद जीरन आता है। तो जो इस सेंटेंस का निर्माण होगा वो यूं होगा, मोस्ट पीपल और उसके बाद डिसलाइक। डिसलाइक मतलब लाइक मतलब पसंद करना, और डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना। वाइन और फिर ऐसे लगा के ड्रिंकिंग। बहुत से लोग मदिरा पीना नापसंद करते हैं, वाइन ड्रिंकिंग। तो ये डिसलाइक है, इस वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का जीरन ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि मोस्ट पीपल डिसलाइक वाइन ड्रिंकिंग, बहुत अधिकतर लोग शराब पीना नापसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मिल्कमैन। मिल्कमैन मतलब जो दूध वाला व्यक्ति है, दूध बेचने वाला व्यक्ति, मिल्कमैन। द मिल्कमैन फिर डॉट 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 और लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है ब्रैकेट में ब्रिंग्स मतलब लाना होता है, और फिर लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें द मिल्कमैन लिखना है, और उस मिल्कमैन के बाद ब्रिंग लिखना है एज अ वर्ब के रूप में, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखना है डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट। यहाँ एक चीज आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि जब आप इनडायरेक्ट, पहले जनरली क्या होता है स्ट्रक्चर में, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ देखिए जैसे पहले लिखा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है। लेकिन हमने टेबल में देखा था कि अगर हम इसके जो पैटर्न है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इस पैटर्न पे जनरली लिखा जाता है, लेकिन इसके पैटर्न को अगर हम चेंज कर देते हैं, अर्थात इसका स्थान यहाँ पे और इसका स्थान यहाँ पे कर देते हैं, मतलब क्या, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं, तो हम डायरेक्ट जब पहले लिखेंगे तो इनडायरेक्ट बाद में, तो इसके इस इनडायरेक्ट के पहले टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम इस सेंटेंस का जब निर्माण करेंगे तो लिखेंगे क्या था, मिल्कमैन, और उसके बाद ब्रिंग्स, क्योंकि ये सिंगुलर है, ब्रिंग्स लगेगा, क्योंकि जब किसी वर्ब में यस लगती है, यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। अथवा अपने अगर मूल रूप में होती तो वर्ब ऑलवेज इन प्लूरल होती है। The milkman brings the milk for me, और लास्ट में फुल स्टॉप, the milkman brings the milk for me। जो दूध वाला है, ब्रिंग लाता है, मिल्क दूध, फॉर मी मेरे लिए दूध ले आता है।
तो इस तरह से ये सेंटेंस जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। ये ब्रिंग का जो है ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो आया है वो भी ऑब्जेक्ट है लेकिन वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो लिखा है व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज ही, और डॉट 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 फुल स्टॉप। रिटर्न मतलब होता है लौटना, कहीं से वापस आना, और व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, फ्रॉम मतलब से, कॉलेज मतलब विद्यालय से, ही मतलब वह, और लुक्ड, लुक्ड मतलब दिख रहा, दिखना या दिख रहा था। और उसके बाद लिखना है एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ब रखनी है और फिर उसके बाद हमें एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। तो ये जो सेंटेंस का निर्माण होगा वो यूं होगा, when I return from the college, और उस कॉलेज ही, और इसके बाद लिखेंगे लुक्ड। लुक्ड के बाद कह रहा कि एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट रखना है, तो एडजेक्टिव के रूप में ही लुक हैप्पी, सैड, अथवा एंग्री में से कोई भी एक रख सकते हैं। हैप्पी रख दीजिए, सैड कि सेंस पूरा क्या आया, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, जब मैं कॉलेज से वापस लौटा, ही लुक्ड वह दिख रहा था, हैप्पी खुश, सैड दुखी, एंग्री क्रोधित। तो इसमें से तीनों विचारों में से या इसके अलावा आपको जो भी समझ में आते हो एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप रख सकते हैं। और इसका कॉम्प्लीमेंट, इस लुक्ड का कॉम्प्लीमेंट, इस लुक जो लुक्ड है ये इस क्रिया को कंप्लीट कर रहा है कि वो दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, हैप्पी दिख रहा था, सैड दिख रहा था, एंग्री दिख रहा था। तो इसमें से कोई भी आप रख सकते हैं और ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, द गर्ल, और फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, फिर उसके बाद लिखा है वांट्स, और फिर लिखा है ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव। मतलब क्या, आपको इसके बाद ऑब्जेक्ट रखने हैं और लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इंफिनिटिव के रूप में। तो जो ये क्वेश्चन बनेगा मित्रों वो बनेगा द गर्ल wants to go, या to sing, या to study, कुछ भी भर सकते हैं आप। भरना जो ऑब्जेक्ट के रूप में रखना है उसे आपको इन्फिनेटिव रखना है, और इन्फिनेटिव आप जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। लास्ट और 10 नंबर का क्वेश्चन है हिज सन्स, उसके पुत्र, उसके जो पुत्र हैं, डॉट 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 और फुल स्टॉप, वर्ब लिखना है, फिर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट रखना है। आपको क्या रखना है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो जो बनेगा ये हिज सन्स, और फिर वर्ब, और फिर रखना है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, तो एट हाउस, एट हाउस कर दीजिए, या फिर कर दीजिए हियर, या फिर कर दीजिए देयर में
में से कोई भी आप रख सकते हैं और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। His sons were at house, उसके पुत्र जो भी पुत्र है were at house कहाँ है, घर पे थे अथवा यहाँ है या वहाँ है। इनमें से आप ये इन तीनों में से कोई रख सकते हैं और ये जो तीनों के तीनों है वो तीनों ही एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब है और इस वर्ब को कंप्लीट कर रहे हैं, इस क्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो 16 नंबर की एक्सरसाइज थी वो हमने हल किया। आपको उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, जो नहीं समझ में आया उसे समझाने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह से हमने जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।